तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपको पता होगा कि 14 तारीख और 17 तारीख को 2 दिन पेपर था मद्य निषेध का, जिसमें से 14 जून का जो पेपर था वो फाइनल रूप से हो चुका है। अब पेपर बाहर आया कैसे, ये जांच का विषय है, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में हम आपको पता होगा कि वीडियो एक बना चुके हैं कि कैसे पेपर आया, क्या आया। और इसमें ये भी हो सकता है कि हर जिला का अलग अलग पेपर हो, मतलब मेरे अनुसार, क्योंकि बहुत सारा जिला का लड़का से मेरे को बात हुआ कि सर मेरे यहाँ पे ये क्वेश्चन था, तो देखिए पेपर में कि यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नहीं है। यानी कि हो सकता है कि हर जिला का थोड़ा सा अलग अलग पेपर हो, या चाहे 5 से 6 जिला कंपाइल कर कर एक पेपर बना दिया हो। तो जब तक पूरा पेपर नहीं आएगा ये बात नहीं बता सकते हैं। एक बात आपको और बतानी चाहते हैं कि अगर जिसका 14 का पेपर हुआ, पेपर का लेवल ठीक ठाक था, हम पेपर देखे हैं, पेपर का लेवल ठीक ठाक था, यानी कि कह सकते हैं पेपर जो है मॉडरेट लेवल था। आसान था, कुछ क्वेश्चन 30-20 क्वेश्चन जो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या था, क्वेश्चन हाई लेवल का था। यानी कि हम कह सकते हैं कि कथन निष्कर्ष का ज्यादा सवाल था। करेंट अफेयर से भी 15-10 सवाल पूछा गया था, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 12, कहीं 13। तो करेंट अफेयर 2025 का भी था और 2026 का भी था। तो ज्यादा से ज्यादा 2025 का था, 26 वाला जो था ये जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 3 महीना इन्हें था, और बाकी 25 का था। तो इसके बारे में पूरा हम 18 महीना का करेंट अफेयर पढ़ाए थे, 200-300 क्वेश्चन दिए थे, उसी में से क्वेश्चन आया है। आप जाकर चेक कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ है। अब सवाल है कि जिसका 17 तारीख का पेपर है, जिसका 17 तारीख का पेपर है वो कैसे तैयारी करें। और एक तो सेंटर दूर है, पहला नंबर। तो मेरे बात को आप ध्यान से सुनिएगा, जिसका 17 तारीख का पेपर है, जिसका 17 का पेपर है, 14 का तो पेपर हो गया, आप देख चुके हैं। अब जिसका 17 तारीख का पेपर है, जिसका भी 17 जून का ये बिहार पुलिस मद्य निषेध का पेपर है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, बिहार पुलिस ये मद्य निषेध का पेपर है 17 जून का। तो क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए, कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ जो है ये फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कहिएगा सर पढ़ेंगे का, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें पढ़ने के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हम जो है आपको रात के 10:15 पे आपको पता होगा कि क्लास चलता है, जिसमें से ज्यादा स्टेटिक जीके और एंड करेंट कराते हैं, करेंट अफेयर। और ये जो करेंट अफेयर है कैसा रहता है गुरुजी, तो याद रखिएगा कथन निष्कर्ष वाला रहता है। कैसा होता है, कथन निष्कर्ष। हम आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुके हैं, यानी कि इसका 6 से 7 वीडियो कथन निष्कर्ष का करा चुके हैं। तो कथन निष्कर्ष पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है अगर आपको 17 तारीख का एग्जाम फोड़ना है। अब बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं और बहुत सारे लोग ये भी देखे हैं कि कटअप भी बताने लगे। भाई अभी कटअप ओटअप के बारे में मत समझिए कि कटअप कितना जाएगा, क्या होगा। बहुत सारे लड़का का एग्जाम भी छूट गया है, बहुत सारा लड़का का एग्जाम छूट गया है, क्योंकि बहुत सारा दूर एग्जाम दे दिया, लड़का जा ना पाया। तो इसमें आपका क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हाँ, अभी कटअप मत खेलिए, पेपर हो जाने दीजिए। 4 शिफ्ट का पेपर है, और 4 शिफ्ट का पेपर है, तो इसमें हर जिला का अलग अलग अगर हम बात करेंगे पेपर था, ठीक है। अब कहिएगा कि सर नहीं तो एक ही जिला का अलग था, तो हो सकता है कि बिहार में जितना जिला होगा 10 जिला का एक ही पेपर होगा, 10 जिला का अलग पेपर होगा, 10 जिला का अलग पेपर होगा, वैसे कंबाइंड किया होगा। क्योंकि हमारा जो घर है रोहतास पड़ता है, और रोहतास में हम पेपर देखे हैं, तो पेपर जो अभी वायरल हो रहा है उसमें से वो क्वेश्चन नहीं था शायद, हम देखे हैं, मतलब हम बात किए हैं रोहतास के जितने भी लोग एग्जाम दिए हैं वहां से। तो हो सकता है कि पेपर का अलग अलग बंटवारा किया हो, बाकी आपका सोचना क्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो 17 जून का पेपर है गुरुजी, जो 17 जून का पेपर है, ये आपका तय करेगा कि आपका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। 14 वाला तो हो गया, और इसमें बहुत सारा आप फिर बता रहे हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि कटअप, भाई कटअप जो है अभी मत खेलिए, लास्ट में जो है बता देंगे कि कटअप कितना जाएगा, क्या जाएगा, जब पूरी तरीके से फाइनल पेपर हो जाने दीजिए चारों शिफ्ट का। हाँ ये है कि कटअप कम जाने वाला है, क्योंकि कटअप इसलिए कम जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था भाई। ऐसा आपको लग रहा था कि क्वेश्चन आसान रहता है तो कटअप हाई लेवल चल जाता है, वैसा नहीं है, क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था भाई, तो आराम से लेवल कम जाएगा। अब कितना जाएगा 4 शिफ्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि कितना पेपर कैसा था, कब जाएगा। बाकी करेंट अफेयर और ये स्टैटिक जी का कथन निष्कर्ष जो है, और स्टैटिक जी के में भी कैसा कथन निष्कर्ष पूछ रहा है आप लोग देखे होंगे पेपर में, है मेरे पास पेपर, हम दिखा सकते हैं इसे पिछले वाले वीडियो में। तो आप जितने 17 तारीख को पेपर है, तो रात में 10:15 जुड़िएगा, पढ़ाएंगे एकदम पूरी तरीके से मन लगाकर, तगड़ा हुक करना है, क्योंकि पेपर देने जाना है 17 तारीख को। जिसका भी 17 तारीख को पेपर है भाई, तो वहां जा 16 तारीख को शाम तक पहुंच जाइएगा, ना कि 16 तारीख को निकलिएगा 17 को जाइएगा। देखे थे ना पेपर बहुत छूटा है, बहुत सारे लड़का का पेपर अगर हम बात करेंगे छूटा है, क्यों, क्योंकि वो जा ना पाया,
क्यों? क्योंकि 17 का पेपर है, घर से निकलेगा 16 को तो पहुंच नहीं पाएगा। तो आपके लिए हम बता रहे हैं कि अगर आपका 17 का पेपर है तो घर से 15 को ही निकल जाइएगा, शाम को 15 को शाम को निकल जाइएगा और 16 को आराम से वहां पे रात तक पहुंच जाइएगा। आपको टेंशन नहीं रहेगा आने जाने के लिए। तो थोड़ा भीड़ से बचिएगा, नहीं तो पता चले कि 17 का पेपर है 16 को ही हम निकल जाएंगे, भीड़ हो जाएगा। गर्मी में एक लड़का का भी मृत्यु हो चुका है ट्रेन में, आप देखे होंगे। तो एक दिन पहले निकलिए और एग्जाम सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाइएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो नहीं जाएगा, आप पेपर देने जा रहे हैं। तो 17 तारीख का पेपर जिसका है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं क्लास में, धुआं धुआं करेंगे। कल से 10:15 पे छोटा छोटा वीडियो जाता रहेगा और इसमें अपॉइंटमेंट बेस से भी सवाल पूछा जा रहा है। तो जितना पेपर जब तक मिलेगा हम आपको करा देंगे, लेकिन ये इसको 17 का जो पेपर है वो ध्यान से पढ़कर जाना है। तो चलिए सर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले याद रखिएगा, आपका राय क्या है, आपका विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।